देर लगा दी आज आपने। मैं कितनी परेशान हो गई थी। ऑफिस में भी फोन किया तो किसी ने फोन नहीं उठाया। गीतू, इतनी लेट ऑफिस में कौन फोन उठाएगा? हम लोग प्रोफेसर उषा के घर पे थे। मतलब कोई पार्टी थी क्या? अरे नहीं, पार्टी वार्टी नहीं थी। हम लोग 3-4 प्रोफेसर थे। हम लोग एक एकेडमी बना रहे हैं, कल्चरल एकेडमी। कल्चरल एकेडमी? अरे वही, पढ़ाने के साथ साथ हमारी समाजी जिम्मेदारियों का भी एहसास है। इसी सिलसिले में हम गौर खोज कर रहे थे प्रोफेसर उषा के घर पे। गीत, क्या सोच रही हो? ओह कुछ नहीं, आप बैठिए, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। अरे खाना तो रोज खाते हैं गीत, बैठो मेरे पास, कुछ बात करनी है तुमसे। प्रोफेसर उषा के घर पे कौन कौन रहता है? कोई नहीं, अकेली रहती हैं। मेरे ख्याल से वो अकेली ही हैं। बहुत ही आजाद ख्याल की औरत है। प्रोफेसर उषा ने शादी नहीं की क्या? अरे गीत, तुम क्या बाल की खाल निकालती रहती हो? अरे वो मेरी कलीग है। क्या उम्र रही होगी प्रोफेसर उषा की? तुम्हारी उम्र की होगी। मैं तो यूं ही आपका अंदाजा पूछ रही थी। आखिर आपको कुछ तो लगा होगा उनसे मिलकर। उसने शादी की या नहीं की, उसका कोई शौहर है या नहीं है, उसके कितने बच्चे हैं, ये सब काम औरतों का पूछना है। अच्छा ठीक है ठीक है, चलिए चेंज कीजिए, मैं खाना लाती हूँ। बेगम, आज रात को हमें आने में देर हो जाएगी, आप परेशान मत होइएगा। आज भी देर से ही आएंगे? क्यों, आज क्या काम है? बेगम, आपके अक्ले शरीफ में कोई बात आती है नहीं? हमने कल रात ही आपको बताया था कि हमने, मेरा मतलब है यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स ने मिलकर एक एकेडमी बनाई है। हम उसका काम आज शुरू करने जा रहे हैं, इसलिए हमें रात को आने में देर हो जाएगी। अब ऐसा क्या दिख रही है? ये कल्चरल एकेडमी के काम की वजह से ही लेट हो जाएगी, या उसकी आड़ में कुछ और ही गुल खिला रहे हो? क्या मतलब, कहना क्या चाहती हैं आप? इस मर्द जात का कोई भरोसा नहीं, ऐसा हमारी अम्मी कहती हैं। और ये जब भी मीठा मीठा बोले, इसका मतलब है इन्हें और कोई गर्ज है। उफ, अल्लाह बचाए आपकी अम्मी जान की दूर अंदेशी से, जिन्होंने आपको ऐसी तरबियत दे रखी है कि पूछिए मत। अच्छा ये बताइए कि और क्या क्या पेशन गोइयां करती हैं आपकी अम्मी जान हमारे बारे में? क्योंकि सुना है कि पेशन गोइयां करने में उनका दूर दूर तक कोई सानी नहीं है। क्या आप हमारी अम्मी का मजाक उड़ा रहे हैं? अरे अल्लाह तौबा, अरे आप क्या कह रही हैं? अरे क्या ये जरूरी है कि हर घर को जलाए दुश्मन? अरे कुछ मकान अपने चिरागों से भी जल जाते हैं। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी अम्मी जान हमारी दुश्मन थोड़े हैं जिनका हम मजाक उड़ाएंगे, और फिर हमारी क्या मजाल कि हम उनका मजाक उड़ाएं। वो जैसी भी है हमारी अम्मी है, उन्हें हमें समझाने और नसीहत देने का पूरा हक है। अच्छा भाई, नसीहतें तो आपके मरहूम अब्बू जान भी बहुत दिया करते थे आपको, हैं? उनको तो कभी अमल में नहीं लाई आप। अलबत्ता अम्मी जान की नसीहतों को दूध में मिलाए ग्लूकोज की तरह मन के मुआफिक लगती हैं आपको, हाँ? आप उन पर तो बड़ी शिद्दत और अदायगी से पेश आती हैं। अल्लाह जन्नत नसीब कराए हमारे अब्बू को। वो हमें नसीहतें नहीं दिया करते थे, बल्कि आपकी तरफदारी किया करते थे। उन्हें पता नहीं आपने क्या घोल कर पिला रखा था। रजिया बेगम, आपके अब्बू जान को तो हमारे हाथ से पानी का गिलास भी नसीब नहीं हुआ। इस बात का अफसोस तो हमें ताउम्र रहेगा। और एक आपकी अम्मी जान है जो हमारा खून पिए हुए है। ये क्या इधर उधर मुंह करके खुसर पुसर कर रहे हैं? हमारी तरफ देखिए और हमसे आंख मिलाकर बात कीजिए। देखिए बेगम, ना हमारी आपसे आंख मिलाने की हिम्मत है और ना ही जुबान लड़ाने की। हमें देर हो रही है, हम चलते हैं। खुदा हाफिज। ओह, जो कमजोर होते हैं
वो अक्सर मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसा हमारी अम्मी कहती हैं। गुड इवनिंग उषा जी। ओह गुड इवनिंग, आइए तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। आप ही का इंतजार था। जी मेरा मेरा मतलब है आप सभी दोस्तों का। आप अकेले आए हैं? जी नहीं, गोपाल साहब भी साथ हैं, वो नीचे पार्किंग में हैं, अब आते ही होंगे। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गोपाल, प्लीज हैव अ सीट। भाई आपने कॉटेज को खूब सजा रखा है। वो क्या है कि मुझे सजावट बहुत पसंद है, लेकिन बनावट पसंद नहीं। उषा जी, भाई आपकी तो बड़े बड़े दानेश्वरों, अदीबों, बड़े बड़े आर्टिस्टों को अच्छे से जानती हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग एक सेमिनार कंडक्ट करें और एक बड़ी हस्ती को मेहमान खसूसी के तौर पर दावत दें, तो कैसा रहेगा? आपकी तजवीज़ बहुत माकूल है, और मैं कुछ ऐसी बड़ी हस्तियों को जानती भी हूँ जो मेरे कहने पर आ भी जाएंगे। पर मैं चाहती हूँ शुरू में हम यूनिवर्सिटी के लेवल पर एक छोटा सा सेमिनार करें। जी आप सही कह रही हैं। दरअसल सेमिनार कंडक्ट करने का हमारा कोई खास तजुर्बा तो है नहीं, और मैं समझता हूँ कि अगर हम एक छोटे लेवल पे ही शुरुआत करें तो बेहतर होगा। जी बेहतर होगा। आदाब। आदाब आदाब। तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। क्या बात है, आने में बहुत देर कर दी आज। है ये रौनके महफिल, ये बज़्म नाज, कब से तड़प रहे थे इस अंजुमन की खातिर। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छे सादिक साहब, बहुत अच्छे। क्या बात है, क्या बात है। बाखुदा हम तो दौड़ते भागते आप लोगों की दीद के लिए पड़ोस के वलीमे की दावत को छोड़कर यहाँ आ रहे हैं। भाई कुछ समाजी जिम्मेदारियां हैं, निभानी तो पड़ती हैं, क्यों बलबीर? भाई सादिक साहब, अब तक तो मेरा किसी भी रस्म रसूम से वास्ता पड़ा ही नहीं। शादी के बाद क्या होता है अल्लाह बेहतर जानता है। भाई फिलहाल तो बलबीर आजादी की सांस ले रहे हैं। तो कब तक आजाद रहने का इरादा है? मेरा मतलब है शादी कब कर रहे हैं आप? जी मंगनी तो हो चुकी है, अब घर वाले शादी जल्दी करने पर जोर दे रहे हैं। अजी बस यूं समझिए कि बलबीर की आजादी के बस चंद ही दिन रह गए हैं। उषा जी, आपने शादी नहीं की? नहीं। कोई खास वजह? दरअसल मैं किसी और मतलब शौहर की मर्जी की जिंदगी नहीं जीना चाहती। आपके दोस्तों में औरतें तो बहुत कम हैं। जी, क्योंकि हमारे मुआशरे में आज भी औरतें उसी मकाम पर हैं जहां कल थी। वो घर, शौहर और बच्चों के अलावा कुछ नहीं सोचती, या यूं कहिए कि सोचना नहीं चाहती। जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन माजरत चाहता हूँ। जहाँ तक मेरा जाती तजुर्बा है, हमारी बेगम अपने घर और बच्चों के सिवाय अपनी सोच को कहीं भी महदूद नहीं करती। भाई उनकी इनायतों से तो हम आज भी महरूम ही रह गए। अरे अरे वाह। कितनी देर लगा दी आपने? चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा नहीं गीत, मुझे भूख नहीं है। तुम खाना खा लो, मुझे नींद आ रही है। खाली पेट कैसे सोएंगे? थोड़ा सा खा लीजिए, मैंने आप ही की पसंद का खाना बनाया है। अरे मैं खाली पेट नहीं हूँ। उषा जी के यहाँ कुछ हैवी खाना हो गया, इसलिए अब मन नहीं कर रहा। जब खाकर ही आना था तो बता ही दिया होता। तुम सवाल बहुत करती हो।
क्या हर बात तुम्हें बतानी पड़ेगी अब? हर बात बतानी पड़ेगी मतलब? आप मुझे नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे? तुम्हारा कहने का मतलब है कि हर 5 मिनट बाद मैं तुम्हें ये बताऊं कि मैं कहां पर हूं? अरे देर सवेर तो हो ही जाती है। अब घर आ गया हूं ना, तो ये भाषणबाजी किस लिए? सवेर नहीं, आपको तो देर ही देर होने लगी है। अब मैं तुम्हें बता देता हूं कि मुझे अक्सर कल्चरल एकेडमी के काम से देर हो जाएगी। दिन भर यूनिवर्सिटी में पढ़ाकर और शाम को ये कल्चर एकेडमी का काम। दिन भर थक कर आना और भूखे सो जाना। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? अरे कल्चर एकेडमी का काम दिमाग को थकाने वाला नहीं, बल्कि दिमाग को तरोताजा रखने वाला होता है। देखिए, हम जिंदगी की उस मंजिल पर आ पहुंचे जहां कदम कदम पर बच्चों को हमारे परिवार को हमारी जरूरत है। आप ये समझते हैं ना? हाँ, समझता हूँ। लेकिन ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? इसलिए क्योंकि मैं आपकी बीवी हूँ। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि आप हमारी बीवी हैं। याद रखिए, जिस दिन आप मुझे भूल जाएंगे वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या बोल रही हो सब? हैं? अरे बाबा, मैं मजाक कर रहा था। चल, आओ, चल के सोते हैं। कम ऑन। देखिए, जिस तरह से हम सब लोगों ने इस काम में हाथ डाला है और ये काम जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, मुझे इसमें कोई भी शको शुबा नहीं है कि इसमें खुदा की रजामंदी है और ये काम परवान चढ़ेगा। वाह वाह, क्या बात है, आमीन। आइए। आप सबके काम करने का अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा। और जिस जिम्मेदारी से आप लोग काम कर रहे हैं, मुझे तो लगता है बहुत जल्दी हमारी कल्चरल एकेडमी का नाम रोशन हो जाएगा। लीजिए। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। अब हम सब लोगों ने इस काम में अपना हाथ डाला है, तो हम इसे अंजाम तक पहुंचा कर ही दम लेंगे। जी हाँ, बुनियाद के साथ साथ इस नाम को रजिस्टर्ड कराने का ख्याल भी मेरे दिमाग में काफी वक्त से चल रहा था। बस आप जैसे दोस्त, आप जैसे हम ख्याल दोस्त जो नहीं मिले थे। आप इत्मीनान रखिए, हम सब मिलकर इस काम को अंजाम देंगे। आप बस ये बताइए कि हमें सबसे पहले करना क्या होगा? देखिए, एक तो हमें कल्चरल एकेडमी का बोर्ड बनवाना होगा। अरे इसका जिम्मा मेरा रहा, कल मैं बोर्ड साथ ही ले आऊंगा। और हमें लेटर हेड भी छपवाना होगा। अरे ये काम भी मेरे घर के पास ही होता है, ये जिम्मा भी मुझ पर छोड़िए। मेरे ख्याल से हमें सारे शहर के अखबारात में कल्चरल एकेडमी के मकसद और उसके क़याम के बारे में छपवा देना चाहिए। बेशक, ये तो बहुत ही जरूरी है। आप इसकी बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, इसका जिम्मा मुझ पर छोड़ दीजिए। मुझे आप सब पर नाज है। और बताइए, कोई और काम हो तो? खतो किताबत का काम तो हम सब मिलकर ही कर लेंगे। अलबत्ता किस वक्त क्या करना है, ये सारी जिम्मेदारी बलबीर की होगी। जी बिल्कुल ठीक है। हाँ, साथ ही आप सेमिनार की तैयारी में मेरी मदद करेंगे। ये भी ठीक है, ये तो मेरा फर्ज है, मैं तो ऐसा करूंगा ही ना। गोपाल जी बार बार घड़ी देख रहे हैं। मेरे ख्याल से हमें मीटिंग खत्म कर लेनी चाहिए। जैसा आप कहें। जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। जी, अभी देर हो रही है, चलता हूँ। चलिए, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
कितने दिन बचे हैं आपकी आजादी के? जी मेरा मतलब है कब कर रहे हैं शादी? दरअसल मेरा अगले महीने घर जाने का प्रोग्राम है। तारीख वगैरह तो वही तय होगी। अब पढ़ाई में इतना मसरूफ रहा तो अब तक शादी के बारे में सोचा भी नहीं। अब घर वालों की जिद है तो शादी तो करनी ही पड़ेगी। चंद महीने पहले ही सुनीता यानी मेरी मंगेतर के वालिद साहब का इंतकाल हो गया, इसलिए हमने ये सोचा है कि इस शादी को एक सिंपल तरीके से अंजाम देंगे। जी बेहतर है। गुड इवनिंग। खुशामदीद, तशरीफ रखें। अरे भाई वाह, आप तो पहले से ही मौजूद हैं। जी वो दरअसल इन्हें मैंने ही बुलाया था, कुछ तैयारियां करनी थी। आदाब अर्ज़ है। आदावर से। आधा। ये रहा हमारी एकेडमी की फ्लेक्स का प्रिंट आउट। अरे वाह, अरे वाह क्या बात है, बेहतरीन। बहुत बढ़िया। और ये है लेटर। लेटर भी छप गया। वेरी नाइस। अब मैं भी आप सबको एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। जी जी सुनाइए। हमारी कल्चरल एकेडमी के पहली सेमिनार की तारीख मुकर्रर की जा चुकी है। अरे वाह भाई, ये तो आज तो कमाल है भाई, सब अच्छी अच्छी न्यूज़ मिल रही हैं। ये मेरे लिए ही नहीं, हम सबके लिए मुबारकबाद की बात है। लेकिन एक बात है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है, सिर्फ 10 दिन ही बचे हैं। अरे उषा जी, आप चिंता क्यों करती हैं? हम दिन रात लगाकर सारी तैयारियां वक्त से पहले मुकम्मल कर लेंगे। बिल्कुल, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। लेकिन आप लोगों ने पूछा नहीं कि हमारे इस सेमिनार के मेहमान खुसूसी कौन होंगे? आपके चेहरे की रंगत बता रही है कि जरूर कोई बड़ी हस्ती ही हो। जी हाँ, हिंदुस्तान के मशहूर साइंसदान शेखर कपूर साहब ने अपनी रजामंदी दे दी है। शेखर कपूर साहब, अरे वो तो बहुत मसरूफ रहते हैं, उन्होंने वक्त दिया? मुझे तो यकीन नहीं होता है। जी हाँ, वो सिर्फ 10 फरवरी तक ही हिंदुस्तान में है। बाकी 2 महीने के लिए वो कहीं बाहर जा रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि 10 फरवरी को ही हम ये सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं। आपने तो कमाल कर दिया उषा जी। इज्जत अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ठीक कह रही हैं, पर फिलहाल हमें चलना चाहिए, बहुत से काम बाकी हैं। ठीक है, चलते हैं। अगर आपको जल्दी ना हो तो थोड़ी देर रुक जाइए, वो बाकी सब तैयारियों के बारे में बातचीत करते हैं। जी मैं? अरे हाँ हाँ, ये तो कुछ देर रुक भी सकते हैं, इनके घर में कोई सवाल जवाब करने वाला नहीं है। नहीं, अगर आप इसरार कर रही हैं तो मैं रुक जाता हूँ। शुक्रिया। जी गोपाल जी, हाँ चलिए। हाँ चलिए चलिए। ये वैसे फ्लेक्स तो बहुत अच्छी बनी है, मुझे तो बड़ी अच्छी लगी। जी सॉरी गीत, आपके लिए खाना लगा दूं? तुमने खाना खा लिया? आपके बिना कभी खाया है क्या? गीत, तुम ये सब क्यों कर रही हो? मैं अपना धर्म निभा रही हूँ। देखो, तुम खाना वाना खा लिया करो, इस तरह से मेरा इंतजार मत किया करो। और तुम जानती हो कि कल्चरल एकेडमी के काम में मुझे अक्सर देर हो जाती है, तो ये रोज का काम है। तुम खाना खा के सो जाया करो। मुझे भी अच्छा नहीं लगता ये सब जो आप कर रहे हैं। गीत, ये सब पुरानी और तकियानुसी बातें हैं। तुम आज की औरत हो। आपकी और मेरी शादी की वो रस्में, वो अग्नि के साथ फेरे,
एक दूसरे के साथ निभाने के वायदे, ये सब पुरानी बातें हैं। लेकिन आज भी ये रस्में इसी तरीके और इसी शिद्दत से मनाई जाती है जैसे पहले मनाई जाती थी। मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं? कल्चरल एकेडमी का सेमिनार है अगली 10 तारीख को। अरे जो जिम्मेदारी सर पर ली है उसे निभाना तो पड़ेगा ना। आप अपनी जिम्मेदारियां निभाइए, मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाती हूँ। गुड मॉर्निंग गोपाल साहब। गुड मॉर्निंग सादिक साहब, कैसे हैं आप? आइए तशरीफ रखिए। और कैसे हमारे गरीब खाने की तरफ रुख किया आपने? क्या बताएं गोपाल साहब, एक संडे का दिन ही तो मिलता है और उस दिन भी हमारी बेगम साहिबा हमें चैन की सांस नहीं लेने देती। ना चाहते हुए भी सुबह सुबह नर्सरी भेज दिया। अच्छा, कि गुलाब के फूल लेकर आओ। खैर हमारी छोड़िए, आप ये बताइए आप सुबह सुबह ये क्या लेकर बैठ गए? मैं प्रेस के लिए नोट्स तैयार कर रहा हूँ हमारी कल्चरल एकेडमी के बारे में। क्या सोचने लगे सादिक साहब? आप ही के बारे में सोच रहा था। मेरे बारे में? अरे जरा हम भी तो सुने, क्या सोच रहे हैं आप हमारे बारे में? जैसा कि आपने बताया कि भाभी जी को आप पर और उषा जी पर शक हो गया है, ये बात आपके और भाभी जी के रिश्ते के लिए ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि आपको भाभी जी से बात कर लेनी चाहिए। बात करने से पहले खुद तो मुतमिन हो लूं कि ये बात सही भी है या नहीं। वैसे आप कह तो ठीक रहे हैं, जरा ये कल्चरल एकेडमी का काम खत्म हो जाए, फिर गीता से बात करता हूँ। अल्लाह करे कि ये बात सच ना हो। मुझे भी अपनी बेगम का दिल टटोलना पड़ेगा। वो तो वैसे भी हरदम आपके पीछे पड़ी रहती है। अरे गोपाल साहब, वो हमारे नहीं हमारी शेरो शायरी के पीछे पड़ी रहती है। बिल्कुल, और ये भी सच है, ना तो आप अपनी आदत सुधारने वाले हैं और ना ही आपकी बेगम साहिबा। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। हमारी बीवियां इतनी आजाद ख्याल नहीं है। अब उषा जी को ही ले लीजिए, कितनी बेबाक और बासलाहियत है। हाँ, वैसे हमें इस बात की दाद देनी चाहिए कि उषा जी का रख रखाव, लिबास और बात करने का अंदाज बहुत ही पुरकशिश है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा तो अब हम चलते हैं गोपाल साहब। अरे ऐसे कैसे प्रोफेसर साहब, बैठिए, हम आपके लिए चाय और नाश्ते का इंतजाम करवाते हैं। अरे आप तो हमारी बेगम साहिबा को जानते ही हैं। अगर जरा सी भी देरी हो गई ना तो हमारा पूरा संडे ही चौपट कर देंगी। वो तो क्या है कि नर्सरी का रास्ता आपके घर की तरफ से गुजरता है, तो हमने सोचा कि आपसे भी गुफ्तगू करते चले। अच्छा, अब हम चलते हैं, फिर मुलाकात होगी। आदाब। वही कल का सेमिनार तो बहुत ही कामयाब रहा। कोई भी अखबार या मैगजीन ऐसी नहीं थी जिसमें हमारे सेमिनार का जिक्र ना हो। भाई इवनिंग टाइम वालों ने तो गोपाल साहब के लेक्चर की इतनी तारीफ की कि बस पूछिए मत। रियली? जी, कल रात से तो इतने फोन आ रहे हैं कि मैं परेशान हो गया। कुछ कंपनीज ने तो ऑफर तक दे दी है। दैट्स ग्रेट। कल की बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। भाई ये सब तो आपकी शुरू की हुई ख्वाहिशों का इफ्तदाई रद्द अमल है। मुझे अपनी जात पर पूरा एतमाद है और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि हमारा अगला प्रोग्राम इससे ज्यादा कामयाब होगा। मैं यही भरोसा, यही एतमाद आप सब दोस्तों में जगाना चाहती थी। आप सबको मुबारकबाद देना चाहती थी। आप सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और फिर ये कामयाबी आपके बदौलत ही मुमकिन हो पाई है। बलबीर जी की गैर मौजूदगी महसूस हो रही है। इस खुशी के मौके पर
अगर वो भी साथ होते तो बहुत अच्छा होता। जी हाँ, उनके बगैर ये खुशी कुछ अधूरी सी लग रही है। मैं डाइनिंग रूम में जाती हूँ जहाँ आपके लिए खाना तैयार है। आप 10 मिनट बाद आ जाइएगा। मैं तब तक खाना गर्म कर देती हूँ। आपने बनाया है? जी नहीं, मुझे खाना बनाना नहीं आता। वो तो मैंने होटल से ऑर्डर किया है। एक्चुअली मैंने सोचा आज खुशी का दिन है तो क्यों ना हम मिलकर सेलिब्रेट करें। तो आप दोनों 10 मिनट बाद डाइनिंग रूम में आ जाइएगा, हम सब वहीं खाना खाएंगे।